हे दोस्तों, कैसे हो? वेल यार, अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड 78 आ चुका है। वो काफ़ी अमेजिंग एपिसोड था यार। तो लास्टली हमने देखा कि एरन यानी अटैक टाइटन काफ़ी नज़दीक था जीके के यानी बीस्ट टाइटन के पास वो जा रहा था। पर पिक ने ऐसी चाल चली कि उसने दिखाया कि वो ख़त्म हो चुकी है, पर ऐसा नहीं था। बीस्ट टाइटन को पिक ने यानी कार टाइटन ने ऑफ गार्ड पकड़ा उस स्केलेटन के नीचे, और तभी कमांडर मैगेट ने उस मौके को पकड़ा और सीधा बीस्ट टाइटन के गर्दन को उड़ा दिया। तो यार अब देखते हैं कि करंट चैप्टर में क्या हुआ है। तो यार उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले नए हो तो श्योर यार सब्सक्राइब करना। ओके लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो बीस्ट टाइटन नीचे गिर चुका है, जो हिलने के स्टेट में नहीं है। अटैक टाइटन बीस्ट टाइटन के पास जा ही रहा था कि तब उसे जॉ टाइटन ने उस पर अटैक किया। अटैक टाइटन के पैर को पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश की, पर एरन यानी अटैक टाइटन उसने जॉ टाइटन को ऐसा मारा, इतना मारा। वो पहले तो यार जॉ टाइटन के गर्दन पे मार के उसके गर्दन को फोड़ डाला, फिर उसके मुंह पे मारा, इतना मारा कि वो हिलने के लायक नहीं रहा। उसका चेहरे का नक्शा बदल डाला उसने। दूसरी तरफ आर्मिन, मिकासा, जीन, कोनी लड़ाई में उतरे और एरन की हेल्प करने गए। मार्ली से जो सोल्जर्स आए उनसे लड़ने, ठीक है। आर्मिन, मिकासा, जीन, कोनी ये मदद तो कर रहे हैं, पर उनके दिमाग में ये सवाल भी है यार। मतलब उनके चेहरे को देख के तो ये समझ में आता है कि एरन सच में जो प्लान बनाया गया है उसके हिसाब से जा रहा है कि नहीं। क्योंकि देखो एरन, उसकी हरकतें काफ़ी अलग है। उसका लगता कि मतलब उसका कोई और प्लान होगा, जो ओरिजिनल प्लान था उससे अलग। असल दोस्तों प्लान ये था कि रंबलिंग यूज़ करके, मतलब फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज़ करके जब जीके और एरन को एक साथ लाया जाएगा तो यार रंबलिंग कुछ हद तक दिखाना, ताकि जो मार्ली के सोल्जर्स हैं उन पे अटैक ना कर पाए अगले 50 साल तक। जॉ टाइटन की बैंड बजाने के बाद अटैक टाइटन फिर से बीस्ट टाइटन के पास जाने की कोशिश कर रहा था कि आर्मर टाइटन ने उसे रोक लिया। अब भी आर्मर टाइटन में दम है यार, वो अभी हारा नहीं है। जॉ टाइटन आया पर कुछ नहीं कर पाया, जो बेहोश है, हिलने की हालत में बिल्कुल नहीं है। फिर आया आर्मर टाइटन, जो एरन को हिलने भी नहीं देता। सिचुएशन ऐसी थी कि जीक और एरन के हाथों से बाहर जा रही थी, क्योंकि आर्मर टाइटन अब भी लड़ने की हालत में है, जो यार उन्हें रोकने की अब भी ताकत रखता है। उसकी कंडीशन अभी है वैसी। तो अब क्या, ऐसा क्या होगा कि एरन और जीके दोनों लड़ाई को जीत पाए? वेल याद है पैराडाइज आइलैंड पे नई विस्की लाई गई थी जो काफ़ी बढ़िया थी, हर किसी को पसंद आई, बिना जाने कहाँ से आई है, किससे बनाई गई है। वो एपिसोड दोस्तों मुझे याद तो नहीं है, पर उस एपिसोड में बताया गया था कि जो वाइन ये लाई गई थी पैराडाइज आइलैंड पे, ये जिक के खून से बनाई गई थी। तो यार आप समझ गए होंगे कि यार क्या होगा अगर जिक चिल्लाया, तो जिसने जिसने उसे पिया है वो माइंडलेस टाइटन में बदल जाएगा। जीके चिल्लाने ही वाला था कि कोल्ट फैल्को को लेके आया वहाँ पे जिक को रोकने, क्योंकि फैल्को ने भी पिया था। अगर वो चिल्लाता तो फैल्को भी माइंडलेस टाइटन में बदल जाता। कोल्ट को लगा ये सुन के जिक रुकेगा। वेल जिक और एरन पहले से ही एक साथ थे, एक साथ काम कर रहे थे। जो उन्होंने, जब एरन मार्ली में था, वो मार्ली में घुसा था, उसका और जीके का एक प्लान था, रंबलिंग से पूरी दुनिया को ख़त्म करने का प्लान। जीके चिल्लाया, वो नहीं रुका, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि प्लान पूरा होना ये बहुत इम्पोर्टेंट था उनके लिए। वो ये नज़ारा देखो यार, मतलब सच में रोंगटे खड़े हो गए। सभी के सभी बदलने लगे माइंडलेस टाइटन में। फैल्को भी बदला, हर तरफ और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगा। हर तरफ इधर उधर ये सारे टाइटन भागने लगे। जो जो यार फैमिली, दोस्त, कमरेड्स थे, सब के सब माइंडलेस टाइटन में बदल गए। ये वाला टाइटन फैल्को है, जो सीधा गया आर्मर टाइटन पे हमला करने, जो आर्मर टाइटन के गर्दन को खाने की कोशिश कर रहा था, सीधा उसकी कमज़ोरी पे। लगता है भले ही माइंडलेस टाइटन में बदला है, पर यार उस मोमेंट के लिए वो शायद से अपने माइंड को यूज़ कर पाया था, बस उसी छोटे मोमेंट के लिए। इसीलिए उसके कमज़ोर हिस्से पे वो अटैक करने गया। जॉ टाइटन के अंदर से गैलियट बाहर आया। लगा था कि फिर से बदलेगा जॉ टाइटन में, पर नहीं। जब उसे आर्मर टाइटन ने हाथ लगाया था, उसे अपने भाई मार्को के मेमोरीज दिखे थे, और पता नहीं पर फैल्को का ध्यान गैलेट के पास गया, कैसे तो करके गया। गैलेट जब बाहर आया, अपने उस जॉ टाइटन के शरीर से बाहर आया, तब गैलेट उसने खुद को सेक्रीफाइस किया, खुद को खाने दिया उस माइंडलेस टाइटन को। मतलब जो माइंडलेस टाइटन था फैल्को, उससे शायद से गैलेट चाहता था कि वो फैल्को को तो बचा ले कैसे तो करके, इसीलिए उसने खुद को खाने दिया उसे।
वेल अटैक टाइटन के मुंह पे मारा आर्मर टाइटन ने, उसका फायदा लिया एरन ने और अपने अटैक टाइटन के शरीर को लेके आर्मर टाइटन के हाथ जो उसके मुंह में है दोनों को एक साथ फ्रीज कर दिया। का टाइटन एक और अटैक करने वाले थी एरन पे, पर यार तभी आर्मिन ने उस पे अटैक करके उसे एरन को बचा लिया। और यार हियर कम्स द कूल अकरमैन, नहीं दोस्तों लेविन नहीं यार, मिकासा अकरमैन, ओ या शी इज़ हियर। फिर उसके बाद एक और अटैक हुआ आर्मर टाइटन पे और उसके बाद दोस्तों कुछ हुआ, डोंट वरी बताने वाला हूँ क्या हुआ। एरन अटैक टाइटन के शरीर से बाहर आया और भागते हुए जीके के पास गया, पर एरन ने देखा अपने दाई और गैबी रेडी एक और डेडली शॉट देने को, जो उसने दिया उड़ा दिया एरन के सिर को। यप आपने सही सुना, मैंने वही बोला। गैबी ने उस एक शॉट से एरन के सर को उड़ा दिया, उसके शरीर से उसे अलग कर दिया उसके सर को, जो जाके सीधा गिरा जीके के हाथ में। और जब उसका सिर एरन का सिर गिरा जीके के हाथ में, वो दोनों को एक दूसरे के मेमोरीज अब तक जितने उनके पास थे, जो जीके के मेमोरीज थे और एरन के मेमोरीज थे, दोनों को दिखने लगे एक दूसरे को। और उसके बाद वो देखते देखते वो दोनों भी एक अननोन जगह पे चले गए। सभी के सभी शॉक में थोड़ी देर के लिए, सब शांत, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार अभी जो हुआ ना उसे देख के। ओके दोस्तों, यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो एरन वहाँ जाके पहुँचा उस अननोन जगह पे, उस अननोन डिमेंशन में, जहाँ फ्यूचर कहो, पास्ट कहो या प्रेजेंट, इन तीनों यानी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, इनके जो रास्ते हैं सारे जाके रुकते हैं यहाँ। अभी जहाँ एरन है वहाँ ये जो पेड़ है ना, ये एक तरह का डेस्टिनेशन या खेलों की दोस्तों सिंपल शब्दों में एक सोर्स है, जहाँ से सब शुरू भी होता है और वहाँ जाके रुकता भी है। जो ये सब एरन को जीके भी समझाता है। जीके कहता है अब फाइनली उनका प्लान पूरा होगा, पर एरन उसके प्लान में जो सब को रंबलिंग करके ख़त्म करना था उसका हिस्सा कभी था ही नहीं। जो एरन जीके को साफ कर देता है, बता देता है कि मैं तेरे प्लान में पहले से नहीं था, और सीधा जाता है यामिर के पास। फाइनली एंट्री हुई यामिर, यप दी वेरी फर्स्ट टाइटन, दी फाउंडर टाइटन, जिसके पास की है फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज़ करने की। एरन के पास यामिर रुकती नहीं, जो जीके के पास जाके रुकती है, क्योंकि यामिर फर्स्ट फाउंडिंग टाइटन है, मतलब फर्स्ट टाइम वो टाइटन में बदली थी, तो उसके पास ही फाउंडिंग टाइटन की असली पावर्स को यूज़ करने की है। यामिर एक कंडीशन से बंधी हुई है, मतलब दोस्तों ऐसी कंडीशन की मैंने अभी बोला कि वो एरन के पास नहीं रुकी, पर जाके जीके के पास रुकी, क्योंकि जिसके पास रॉयल ब्लड है उसकी ही यामिर ऑर्डर्स मानेगी। पर बहुत पहले किंग फ्लिस, जिसके पास ये पावर थी, उसने शपथ ली थी कि अगले आने वाले जो भी होगा, जो भी जिसके पास रॉयल ब्लड होगा, जिसके पास ये फाउंडिंग टाइटन की पावर जाएगी, वो इस पावर को कभी यूज़ नहीं कर पाएगा लड़ाई में। याद है लेवी और जीके, जब उनके बीच ये धमाका हुआ था तभी इस टाइटन के अंदर जीके गया था, जहाँ से वो उस अननोन जगह पे गया, और उसने मतलब जो किंग फ्लिस ने ये शपथ ली थी कि जो फाउंटेन टाइटन की पावर को इनहेरिट करेगा उसकी पावर को फ्यूचर में लड़ाई में यूज़ नहीं कर पाएगा। तो जीक उस शपथ को बदल देता है। अब लड़ाई में जीके फाउंडिंग टाइटन के पावर को यूज़ कर पाएगा, क्योंकि एरन के पास फाउंडिंग टाइटन की पावर है। तो एरन समझ रहा था कि उसने जीक का इस्तेमाल किया है ताकि यहाँ तक आ पाए, पर असल में जीक ने एरन का यूज़ किया था, क्योंकि एरन के अंदर फाउंडिंग टाइटन की पावर थी, इसीलिए। तो यार जीके इज़ द मास्टरमाइंड जिसने एरन का यूज़ किया यहाँ तक आने के लिए। तो जीके बंधे हुए सारे ताले खुल गए और वही ताले जाके एरन के हाथों लग गए, मतलब एरन अब वहाँ से हिल नहीं सकता। जहाँ दोस्तों एरन और जीके हैं वहाँ टाइम बहुत स्लो चलता है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ 2 साल बीते तो असली दुनिया में बाहर जहाँ लड़ाई चल रही है वहाँ 2 घंटे होंगे, ठीक है। एरन को लगा जीके को उसने अच्छे से फंसाया है, पर इन दी एंड जीके ने उसका यूज़ किया था तो वो जीता। वेल अभी के लिए मैंने ऐसा क्यों कहा आने वाले एपिसोड्स में पता लगेगा। और दोस्तों फाइनली जीके ने एरन के साथ कांटेक्ट बना लिया वो, और यहाँ एपिसोड ख़त्म। मतलब देखो यार, काफ़ी बड़े क्लिफ हैंगर सस्पेंस में रखा है उन्होंने, हमें छोड़ दिया यहाँ पे। यार सीरियसली कांट वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, बहुत अमेजिंग होगा यार। तो इसीलिए आप श्योर है ना कि आप सब्सक्राइब हो, नोटिफिकेशन बेल ऑन है, अपने अंदर के फाउंडिंग टाइटन को बाहर लाओ दोस्तों, और फोड़ दो उस डैम सब्सक्राइब बटन को। और बताओ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में।
एपिसोड का कौन सा हिस्सा पसंद आया और कमेंट भी करना। तो यार चलो मिलता हूँ इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।